भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की तरफ से इस साल खुले बाजार में अनाज बेचने जाने की संभावना कम है। सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कम है और इस साल गेहूं की सरकारी खरीद भी बहुत कम हुई है। ऊपर से फ्री राशन योजना के तहत सरकार को सितंबर तक अनाज की फ्री सप्लाई भी करनी है। ऐसे में ओपन मार्केट में खुले बाजार में अनाज बेचने के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा। सर, एफसीआई खुले बाजार में स्टॉक नहीं बेचेगा, इसका असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर है कि आपको थोक मूल्य सूचकांक में भी और खुदरा सूचकांक में भी गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बराबर दिखाई देता रहेगा। एफसीआई की ओपन सेल दो वजह से महत्वपूर्ण होती थी कि एक तो एफसीआई अपने एक्स्ट्रा स्टॉक को सस्ती कीमत पर भारत में गेहूं का इस्तेमाल करने वाले तमाम उद्योगों को, जो स्नैक्स बनाते हैं, जो फूड्स बनाते हैं, उन्हें आपूर्ति करता था और उससे बाजार में जब भी एफसीआई को ज़रूरत होती थी वो कीमतों को कंट्रोल करने में इंटरवीन करता था, क्योंकि एफसीआई इसके अलावा जितना भी अनाज है वो राशन प्रणाली के तहत ही बांटता है। तो ओपन सेल एक ऐसी विंडो थी जहां से सरकार बाजार में दखल करके गेहूं की कीमतों में या अनाज की आपूर्ति को ठीक करती थी। इस साल रबी के मौसम में गेहूं की खरीद करीब 57% कम रही है, 56.6% कम रही है। इसका असर हमें सीधे सीधे गेहूं के भंडार पर दिखाई दे रहा है और इसलिए संकेत आ रहे हैं कि एफसीआई इस बार बाजार में गेहूं की बिक्री नहीं करेगी और अगर उसे गेहूं की ओपन सेल बिक्री करनी पड़ेगी तो फिर जो प्रधानमंत्री अन्न योजना और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, फिर उनके लिए अनाज का दबाव बनेगा। तो अगर आप बाजार इससे यही संकेत लेगा कि गेहूं की आपूर्ति सामान्य होने में अब अगला रबी मौसम इंतजार करना पड़ेगा, जब तक अगले रबी मौसम की फसल नहीं आ जाती।